भी होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। जो आम आदमी पार्टी 60 प्लस रहती थी वो अगर 34, 35, 36, 37, 40 भी मान के चले अगर मेजोरिटी में भी आती है तो ये अच्छी बात आम आदमी पार्टी के लिए नहीं मानी जाएगी। नहीं नहीं, हम लोग कल रात बैठ करके टैली कर रहे थे, लगभग 43 to 46 के आसपास, 40 प्लस के आसपास जो है वो आम आदमी पार्टी को थी, क्योंकि 2.5 से 3% का जो अंतर है ना वो कितना शिफ्ट करता है वो उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 2.5 से 3%, और कई एक सीटें हैं जिसके ऊपर लगभग 5%, 4% का अंतर है। जो प्रिडिक्ट करने वाले लोग हैं वो 2.5 से 3% को कहां जाकर के प्रिडिक्शन में डालते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने लोग आकर के सर्वे करके जो आते हैं उनकी बात है। एक उदाहरण आपको देता हूं, एक शख्स बैठा हुआ था, मैं पुरानी दिल्ली गया, शख्स बैठा हुआ था, कई सर्वे में जैसे सी वोटर की बात कर दूं, एक्सिस माई इंडिया की बात करूं, उन्होंने 12 से 13% मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ दिखाया, और 8 से 10% के आसपास, 9%, 10% के आसपास कांग्रेस का दिखाया। जब मैं गया वहां पर, अपने पूरे टीम गई और लोगों से बातचीत करी तो बड़ा मुस्कुरा करके एक शख्स ने जवाब दिया, मैंने कहा सीटों पर आगे है, 70 सीटों का रुझान हमारे पास है, कांग्रेस फिर 2 से 1 सीट पर पहुंच गई है। लेकिन ये एक बड़ी बात जरूर है कि 36 सीटों पर आगे हो गई है और बीजेपी 33 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। जी, अब दिल्ली में पब्लिक ने तो बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज चलाई, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी रुझानों में बहुमत में आ चुकी है। 36 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने छू लिया है और 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया लगातार पीछे चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि बहुमत का आंकड़ा छूती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। यश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश जी, तो जहां तक मनीष सिसोदिया जी की बात है, हम लोगों ने जब अपना एग्जिट पोल किया था एआई बेस्ड, तो हम लोग फेस वैल्यू एवेल्युएशन के विषय में भी बता रहे थे। मनीष सिसोदिया जी जो है उनकी फेस वैल्यू जब हम लोग एवेल्युएट कर रहे थे तो जो करप्शन के चार्जेस उन पर लगे थे, वह करप्शन के चार्जेस ने उनकी फेस वैल्यू इतनी डेंट करी थी कि हम लोगों के अकॉर्डिंग अगर वो पटपड़गंज से लड़ते तो वो 100%, मतलब मैथमेटिकली 99.99% हार रहे थे। लेकिन अगर वो जंगपुरा पर भी लगातार उनका जो है स्विंग स्टेट में हम लोगों ने रखा था, सवाल यह भी था कि हम लोगों ने 10 सीट का मार्जिन क्यों लिया था। आम आदमी पार्टी की 33 से 43 और बीजेपी की 27 से 37 क्यों दिखाई थी। उसका अर्थ यह था कि जैसे कि अभी हमारे पैनल में मेंबर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि जो वोट परसेंटेज है वो कुछ सीट्स पे इतना कम रहेगा और वो कुछ जो चुनिंदा समुदाय हैं वो इतने प्रभावशाली होंगे सीटों को फ्लक्चुएट करने के लिए कि इसीलिए हमको इतना मार्जिन लेकर चलना पड़ा। और इसका अभी अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ होती तो हमारे एआई के अकॉर्डिंग वो 40 से 44 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बना रहे होते, क्योंकि कांग्रेस वहां पर नहीं है और 10 से 12% तक हमारे अनुरूप कांग्रेस और अन्य मिलकर वोट प्रतिशत काटेंगे उन चुनिंदा सीटों पर जिस पर बीजेपी ने पिछली बार फाइट तो दी थी पर वो अपनी टैली नहीं बढ़ा पाए थे। तो इसके कारण यह रहेगा कि बीजेपी फाइट में रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हल्की सी स्क्वीजन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ होती तो उसका फायदा मिल सकता था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन जो तस्वीर अभी तक देख रहे हैं इस पर मैं अर्णब भाई का रिएक्शन चाहूंगा। अभी तक के टैली के हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में दिख रही है। अर्णब भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि तब जब हम लोग पहली बार इसके पहले बार बात कर रहे थे तब 34 दिख रहा था, 36 दिख रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये एक तरफा नतीजा हो जाएगा। दिल्ली की जनता ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है, वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है और उनके सारे जो योजनाएं हैं उनके साथ है। तो जैसे जैसे समय जाएगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का सीट हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी का सीट हो, इस सारे में हम लोग बढ़त बढ़ा लेंगे। अभी मैंने आपके चैनल पे ही देखा कि सौरभ भारद्वाज आपने बोला कि अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, अतिशी जी भी आगे चल रही है, तो आप निश्चिंत रहो, ये एक तरफा ही सीट हो गई, लड़ाई दो होगा। आपके बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, सरकार बनाई, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ देर समय जब काउंटिंग चलता रहेगा, जैसे सुबह अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे थे लेकिन आप आगे आगे हैं, वैसे ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी भी आगे चलना शुरू कर देंगे। थोड़ी काउंटिंग हो जाने दीजिए बस। जी, तो अभी सब काउंटिंग पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, अभी सब इनिशियल ट्रेंड्स जैसे बता रहे हैं। एक बार फिर से टैली चेंज हो गई है, अब 37 पे बीजेपी चली गई, आम आदमी पार्टी 32 पर आ गई है। ये तो कुछ कमाल ही चल रहा है नीलू जी, बहुत इनिशियल ट्रेंड्स है अभी भी ये कहेंगे। नहीं देखिए, जबकि एक घंटे की काउंटिंग हो चुकी है।
देखिए, अभी शुरुआत में तो पोस्टल बैलेट ही हुआ है और मुझे लगता है कि जो ईवीएम खुला होगा, फर्स्ट राउंड का खुला होगा, तो उसके कारण से है। लेकिन जो बीजेपी का जो बहुत कम अंतर से चूंकि कांटे की लड़ाई है, तो ये लगातार टैली जो है आप देखें कि अंतिम समय तक ये बदलता रहेगा कि कुछ आगे जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है अभी तक कि बीजेपी को इस पूरे इलेक्शन में एज है और 1 महीने के अंदर बीजेपी कमबैक की। आप अगर देखेंगे दिसंबर का महीना इलेक्शन जो घोषित हुआ था उसके पहले बीजेपी कहीं भी प्रचार में नहीं थी और लोग ये कह रहे थे बीजेपी कहाँ गायब है, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दे सेट कर रही थी। बिल्कुल, महिलाओं को 2100 देने से लेकर तमाम चीजें उठा रही थी। लेकिन 1 महीने के भीतर जो बीजेपी का और अरविंद केजरीवाल खास करके जब बाहर आए तो तभी से उन्होंने बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, दिल्ली में बीजेपी को बहुमत इनिशियल ट्रेंड्स में अभी बता दिए, नतीजे नहीं है, क्लियर करना चाहेंगे। 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस फिर से 1 पर चली गई है। आयुषी का रुख करते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हलवा और मिठाइयों का इंतजाम कर दिया गया है। आयुषी हमारे साथ बने हुए, तो तस्वीरें दिखाइएगा आयुषी प्लीज। जी बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने। जहां एक तरफ शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में हलवा पूरी बंटने शुरू हो गए हैं। आप देखिए तस्वीर किस तरीके से कहा जाता है, जब भी घर में कोई शुभ दिन हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, तो उस दिन घर में हलवा पूरी बनता है। और ऐसे में आज बीजेपी दफ्तर में सुबह का वक्त है, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है, उतार चढ़ाव नजर आ रहा है लेकिन आंकड़ों में। लेकिन यहाँ दफ्तर की बात कर ले तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो हलवा पूरी है वो बंटने शुरू हो गए हैं। और जो तमाम नेता कार्यकर्ता और जो मीडिया कर्मी हैं और जो भी है, उनके लिए जो सुबह सुबह हलवा पूरी का है वो इंतजाम बीजेपी ने कर दिया है। तो इससे ये जरूर प्रतीत होता है कि बीजेपी आयुषी, ये अगर इसको हम जश्न कह रहे हैं तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। हो सकता है सुबह सुबह पत्रकारों के लिए और लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया हो। अरविंद गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी नाश्ते की व्यवस्था भी हो सकती है जी, मतलब ये खुशी का इजहार नहीं है अरविंद भाई? नहीं, अभी बीजेपी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हुई है कि वो मिठाई बांट दे। अभी धीरे धीरे अभी आगे आएगा। वैसे रुझानों में आपके लिए बाकी जो खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ पर साथी है, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है और हम निश्चित रूप से आपको आज लड्डू भी खिलाएंगे, हलवा भी खिलाएंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक कंफर्ट मेजोरिटी के साथ बनेगी, ये हमारा विश्वास भी है और आपको ये रुझानों में दिखना भी शुरू हो जाएगा। नहीं, रुझानों में दिख रहा है। 37 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, तो 37 सीटें जो है वो मेजॉरिटी मार्क से ऊपर है। और अब ये बात तो साफ दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा पहले राउंड की गिनती हुई होगी जी। हाँ, कब तक एक्सपेक्टेड मान रहे हैं और कितनी सीटें आप लोगों ने भी कोई सर्वे कराया होगा, कुछ आप लोगों बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने बताया होगा, कुछ डेटा इकट्ठा किए होंगे आप लोगों ने, आप क्या मानकर चल रहे हैं?